सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सरिता धामी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सोनू ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूं मॉर्निंग के 6 बजे से। अभी 6 बजे हुए हैं और हाथ लगाने का काम हो रखा है मेरा। तो मिस्टर जी दूध पहुँचाने के लिए चले गए हैं और मैंने तो चाय भी नहीं पी रखी है अभी। तो सबसे पहले मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ और आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है और जो जंगल पहले हरे भरे दिखाई देते थे अब सब घास काट दी है यहाँ। और घास काटने के बाद और जो घास काटी हुई है वो घास भी सूखने लग गई है। इसका अब गज्जो बनेगा और सूरज दादा आएंगे यहाँ से। थोड़ी थोड़ी किरणें दिखने जैसा लग रहा है, अब आ जाएगी थोड़ी देर में धूप। मौसम भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब चलते हैं नीचे और पी लेते हैं चाय। चाय बनी हुई है मेरी काली, क्योंकि सुबह कोई भी दूध वाली चाय नहीं पीता है। तो मैंने सोचा अपने लिए क्या बनाऊँ करके मैं भी लोगों के साथ काली चाय पी लेती हूँ। चाय भी मैं अपनी ले आई हूँ और चाय पियेंगे हम लोग गुड़ के साथ। मीठा तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा गुड़ के साथ पी लूँगी। और ये है मेरी चाय। चाय पी रही इतनी बड़ी गिलास में, छोटी गिलास धो नहीं रखी थी ना, तो मैंने सोचा इसी में पी लेती हूँ। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सुबह के 8 बज चुके हैं और नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया है। और माली और पारों को बाहर पे बांध दिया है। आजकल इनको ना लेट बांधते हैं बाहर पे, क्योंकि सुबह यहाँ पे धूप नहीं आ रहती है और ठंडा भी होने लग गया ना। तो इनको अभी बांध रखा है और 9-10 बजे तक ये लोग बाहर ही रहेंगे। और यहाँ पर है मेरी जम्मू। इसकी ना आँख में थोड़ी सी चोट लगी थी, एक आँख बंद हो गई थी, तो इसकी आँख में दवाई डाल रखी है। और ये मेरे साथ घूम रहा है और ये रहते हैं यहाँ पे को। अब मैं चलती हूँ और थोड़ा सा घास काट के लेके आती हूँ और साथ में बकरियों को भी चरा के लेके आती हूँ। और मिस्टर जी का काम हो रहा है खेत में गोबर डालने का, तो वो गोबर डाल रहे हैं। और गोबर तो मतलब डाल दिया है, अब वो जो खेत में बराबर करते हैं ना वही कर रहे हैं। तो अपना काम करेंगे और मम्मी रहेंगे घर पे इन लोगों को देखने के लिए। मैं चलती हूँ और बकरी भी चरा के लेके आऊँगी और साथ में ना घास भी काट लूँगी। तो चलते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। घास काटने के लिए जंगल में भी मैं आ चुकी हूँ और जंगल में आने के बाद ना बकरियों को भी मैंने वो नीचे पे लगा दिया है। तो बकरियाँ चर रही हैं, लेकिन घास काटने के लिए मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना पाला पड़ना स्टार्ट हो गया है। और जब तक पाला सूखता नहीं है ना तो हाथों में भी ठंडा लगता है, और जो पाला होता है ना उससे हाथ भी फट जाते हैं। और घास को भी गाय अच्छे से नहीं खाती है। तो थोड़ी देर धूप आएगी तो पाला सूख जाएगा, उसके बाद काटूँगी घास। और तब तक बकरियों को चराने का काम कर लेती हूँ। तो फिर अब फटाफट हम लोग थोड़ी देर में घास काटेंगे और उसके बाद मिलेंगे आपको। दिन के 12 बजने वाले हैं और घास भी ना मेरा हो गया है और घास काटा है मैंने इस वाले एरिया से। और बकरियां भी मेरी रास्ते लग गई है घर जाने के लिए। तो अब चलते हैं, घास को बांधते हैं और बकरियों को भी घर ले जाते हैं। उसके बाद चाय वगैरह बनाने का टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं घर पे और उसके बाद घर पे ही मिलते हैं आपको। दिन के 1 बज गए हैं और नहाना धोना भी ना हम लोगों का हो गया है। और अब मम्मी बना रहे हैं नीचे खाना। और मैंने थोड़ा सा ना करवा चौथ की शॉपिंग कर रखी है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, मतलब जो करवा चौथ में लिया जाता है वही ले रखा है। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और चलते हैं पहले रूम पे हो रखा है अनहर पट्ट। तो आप लोगों को पहले मैं अपना करवा चौथ का सामान दिखा देती हूँ। तो करवा चौथ में ना ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने, मतलब एक साड़ी ले रखी है और करवा चौथ का थोड़ा सा सामान ले रखा है, तो वो आपको दिखाती हूँ। और ना साड़ी मैंने इस बार ले रखी है ऐसे कलर की। तो ये वाली साड़ी ले रखी है मैंने इस बार, क्योंकि ना भारी वाली साड़ियाँ ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और रेड ऑरेंज इस टाइप की ना मेरे पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं। तो इस बार मैंने ये वाली साड़ी ले रखी है और ये मुझे दिलाई है मेरे मिस्टर जी ने। और इसका ब्लाउज़ तो मैंने सिला नहीं है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ ना उतना पसंद नहीं आया था मेरे को। थोड़ा सा अजीब टाइप का कपड़ा, मतलब पतला, तो पसंद नहीं आया था। तो ऐसा ही सेम मेरे पास ब्लाउज है, मैं उसी को पहन लूँगी और किसी समय मंदिरों के काम में आ जाएगी। तो ये वाली साड़ी ले रखी है मैंने और अच्छे से तो मैं आपको जिस दिन पहनूँगी उसी दिन दिखाऊंगी। और पता नहीं कैसा लगता है मेरे ऊपर, कैसी लगती है ये साड़ी। और ये लिया मैंने, वाला सेट आ रखा था, तो ये वाला सेट ले रखा है, क्योंकि वैसे मैं एपन वाला ढूंढी थी लेकिन इतने जल्दी ना मार्केट में आए नहीं थे।
तो यही वाला आया था, तो ये वाला ले रखा है मैंने। और पिछले साल तक तो नॉर्मली थालियों में की थी मैंने, लेकिन इस बार ले रखा है ये वाला। तो आज ले लिया, आप देखते हैं अगली बार एपन वाला मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से इसका ही यूज करेंगे। और चूड़ा वगैरह मैंने लिया नहीं, क्योंकि चूड़े ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और ज़्यादातर चूड़ों को फिर मैं यूज भी नहीं करती हूँ, तो चूड़ा वगैरह नहीं ले रखा। और इस टाइप के कंगन होते हैं ना जो अच्छे से दिखाते हैं आपको, तो ये वाले कंगन मेरी छोटी बहन ने मुझे दिए थे अपनी दुकान से, और मुझे और तो कुछ पसंद नहीं आया। और एक ये वाला क्लेचर पसंद आया था, तो ये दो उसने मुझे करवा चौथ पे दिए हुए हैं। करवा चौथ का ना जो भी सामान मैंने लिया हुआ था वो आप लोगों को दिखाया। और उस दिन ना मैं मार्केट गई तो मैंने चूड़ियाँ भी नहीं डाली, क्योंकि मैं दाहिने हाथ से कम काम करती हूँ, बाएं हाथ से ज़्यादा काम करती हूँ। तो बाएं हाथ में मेरा बड़ा है, तो उस वजह से जो इसमें चूड़ियाँ मैं डालती हूँ ना एक बार, वो खुलती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा उस दिन मुझे फिर से चूड़ा पहनना पड़ेगा, और चूड़ियाँ कैसे खोलूँगी करके ना, तो मैंने डाली नहीं। और मेरे हाथ में ना एक ही चूड़ी बची हुई है और 3-4 बची हैं इस हाथ में। तो एक बार करवा चौथ हो जाएगा, उसके बाद फिर मिस्टर जी अगर मार्केट दोबारा जाएंगे तो ले आएंगे और फिर घर में डालूँगी। तो अब चलते हैं और नीचे खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, 1-1:30 लगभग हो गए हैं, तो काफ़ी लेट हो चुका है। चलते हैं और खाना खाते हैं, और खाने में क्या बना हुआ है ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे खाना भी हमारा बन चुका है, और खाने पे बना हुआ है भट्टे की पीसी हुई सब्जी और भात, अचार और सलाद है मूली का। तो फटाफट अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये 2 बज चुके हैं और खाना वगैरह भी हमारा हो गया है। तो खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो लिए हैं, और अब थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेते हैं। और बाल तो मैंने बनाए हैं नहीं, और बाल बनाऊंगी मैं शाम को, क्योंकि ना उस समय पे गीले थे बाल और अब मुझे आया आलस। तो बाल बनाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और ठंडे दिन आ गए ना तो ज़्यादा अंदर रहने का मन तो नहीं करता, पर थोड़ी देर ना बिना रेस्ट करे चैन भी नहीं आता है। तो चलते हैं अंदर और रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठेंगे हम लोग 3 बजे, या जिस समय ठंडा होगा मतलब उस समय उठ जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो भी काम होगा वो आगे आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी तो रेस्ट कर लेते हैं। शाम के 3:30 हो चुके हैं, और मैंने ना उठने के बाद बाल वगैरह बना लिए हैं, सोई नहीं, थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद बाल वगैरह बना लिए हैं। और अब मैं चलती हूँ नीचे खेत में। और जो ठंडियों में जो सब्ज़ी होती है ना, जैसे राई होगी, पालक, मेथी, धनिया, चमसूर वगैरह, तो ये तो मैंने बो लिया था, लेकिन अब बच गया है मेरा पालक बोना, क्योंकि ना मेरे पास पालक का बीज नहीं था। तो पालक का बीज कल ये नीचे से लेके आए, मतलब कटेनी गांव में से किसी से मांग के लेके आए। तो आज अब मैं पहले गोबर फेंकती हूँ, और गोबर फेंकने के लिए ना पहाड़ी पर्स मैंने डाला है कंधे में। तो पहले गोबर फेंकती हूँ, क्योंकि बिना मैले के ना, और सब्ज़ी तो थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन जो पालक होता है ना वो बिना मैले के नहीं होता है। तो पहले गोबर फेंकती हूँ 3-4 डोका उसमें सड़ा हुआ, और उसके बाद फिर उसमें बोऊंगी पालक। और मम्मी लोग भी अपने अपने काम पे लग गए हैं। मम्मी और मिस्टर जी खोद रहे हैं आज, वो नहीं होती जो अरबी बोलते हैं जिसको, मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में पिड़ो बोलते हैं, तो उसको खोद रहे हैं, और वो कैसा होता है वो भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये रही हमारी सब्जी, और सब्जी भी ना हमारी इस बार काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। राई है, यहाँ पे राई है, वहाँ पे मूली है, और धनिया तो पर बो रखा है। राई और मूली बो रखी है इस खेत में, तो काफ़ी सब्जी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रखी है। और आप पीछे साइड देख सकते हो माल्टे भी पकने लग गए हैं, लेकिन पकने के बाद भी ना अभी उतने ज़्यादा मीठे नहीं हो रहे हैं, तो इनको कोई नहीं खा रहा है। जब मीठे हो जाएंगे उसके बाद खाएंगे। और बाकी सब्जियां तो बोई रखी हैं, अब पालक बुना बचा है, तो सबसे पहले मैं उसके लिए खेत में गोबर फेंक लेती हूँ। तो गोबर खोदने के लिए मैं आ गई हूँ, और गोबर ले जाना है मुझे इस जगह से। तो फटाफट गोबर का डोका भर लेते हैं, क्योंकि गोबर तो कहीं पे भी है, पर ऐसा है ना जो पकी हुई खाद होती है सब्जी में उसी को फेंका जाता है। तो यहाँ पे से गोबर ले जाती हूँ, और जो कच्चा गोबर होता है ना उसका दूसरी जगह पे खाद बनाते हैं, ताकि वो सड़ के फिर उसको दोबारा, जैसे अब क्या बोएंगे इसके बाद, जो भी बोएंगे मतलब सीमी वगैरह, तो उसमें डालेंगे। लेकिन अभी जो 6 महीने पहले का गोबर है ना, सड़ के तैयार हो गया मतलब खाद के रूप में, तो अब उसको फेंकते हैं। उसके बाद फिर पालक बोएंगे। और वहाँ पे ही मम्मी लोग भी गए हैं, और वहाँ पे मम्मी लोग खोद रहे हैं पिड़ों, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे पिड़ों किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे को ना इतना ज़्यादा गोबर भी मैंने फेंक दिया है, और यह है पालक का बीज, अब इसमें बोएंगे। और यहाँ पे को खोदे जा रहे हैं पिड़ालू, वो आगे बिस्तर जी खोद रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं, और साफ़ करके यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी जो कूड़ा है वो साइड कर दिया है, अब इनको घर में ले जाके सुखाएंगे। तो यहाँ पे को पालक बुना, तो पहले इनको डुक्के में भर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होती रहेगी।
तो चलते हैं, पहले अपने काम को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे पिणालू भी हम खोद के लेके आ गए हैं, जिसे हमारे पहाड़ों में, हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है पिणा, और वैसे बोला जाता है अरबी। और सामने पे मम्मी काट रहे हैं दाला, और मेरा भी अब गौशाला जाने का टाइम हो गया है, तो मैं भी फटाफट जाती हूँ और गाय को हाथ लगा लेती हूँ। और मेरे हनी बन्नी ना दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग खेतों में ही थे उस समय से, हल्ला कर रहे थे लोग, मतलब म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। तो चलती हूँ और हाथ लगा लेती हूँ, और हाथ लगाने के बाद फिर बनेगी हम लोगों की चाय। तो चलते हैं फटाफट, और उसके बाद अपना काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे बैठी हुई है मेरी हनी। हनी को दूध का इंतजार हो रहा है ना हनी? हाँ, मेरी क्यूटू हनी। बनी यहाँ पे, बनी यहाँ पे कर रही है नाउ नाउ। एक बार ना कुत्ते ने इसकी नाक में काट दिया था, तो इसकी नाक तब से ऐसी हो गई है। ओए ओए हाँ। शाम के 7 बज चुके हैं और ठंडा भी काफ़ी होने लग गया है। तो यहाँ पे ना मैंने मस्त सी आग जला रखी है, और यहाँ पे को बन रही है आज पिणों की सब्ज़ी। और इसमें डाला हुआ है मैंने मेथी, और थोड़ी देर में इसमें जब ये पक जाएगा तो उसके बाद इसमें डालेंगे मट्ठा और धनिया। और यहाँ पे बनेगी मेरी दूसरी सब्ज़ी राई की। तो फटाफट अब खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। रात के 9 बज चुके हैं और खाना भी हम लोगों ने खा लिया है, और दिन भर में जो भी मेरा काम था मैंने आप लोगों को दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सोनू आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।